नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हम बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के मशहूर दर्शनीय स्थल, यहां महाकाल के दर्शन तो प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, शिव कॉरिडोर भी प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी कौन से दर्शनीय स्थल हैं इसके बारे में हम बताएंगे। हम यहां आए, हमने यहां तमाम प्रसिद्ध स्थल घूमे, लेकिन घूमने के लिए विशेष बात यह है कि अलग अलग न घूमें, एक ऑटो कर लें। तमाम जगह लोग काउंटर लिए बैठे हुए हैं और 500 से 1000 रुपये तक में वह आपको उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल घुमा देते हैं। हमने ऑटो वाले को तय किया, 700 रुपये में उसने 7-8 मशहूर जगह घुमा दी। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की अध्ययन स्थली है। विश्व में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। एशिया का सबसे बड़ा सिद्ध शमशान है। भगवान राम ने दशरथ का श्राद्ध यहीं किया था। बताते हैं मंगल ग्रह की उत्पत्ति का यह स्थान है। यहाँ महाकाल मंदिर है। कॉरिडोर के अलावा भी अन्य कई स्थान हैं जो ऐतिहासिक हैं और पौराणिक हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ मंगलनाथ मंदिर है जो मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ 2028 में होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जा रहा है। यहाँ के स्थलों के बारे में बताएं। यह महान नगरी महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है। महाकवि कालिदास की नगरी के नाम से मशहूर है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैनी कनकशंगा है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यह पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यहीं गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। जैन ग्रंथों के अनुसार 386 ईस्वी पूर्व राजा खादिर शाह का शासन मगध में था। यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थलों में दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि शक्तिपीठ, संदीपन आश्रम, रामघाट है। यह प्राचीन नगरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने यहाँ शासन किया था, जिसके बाद से विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह महाकवि कालिदास की भी नगरी है और उस जमाने में शिक्षा, खगोल शास्त्र और गणित का प्राचीन। सबसे पहले उज्जैन कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर भारत माता का मंदिर है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के ठीक बगल में भक्त निवास है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रस्ट की लीज का है, जहां रुकने का सर्वोत्तम स्थान है। यह शिव कॉरिडोर, उज्जैन का मशहूर शिव कॉरिडोर, जो हम आपको दिन में दिखा रहे हैं। देश विदेश के शिव भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। जूता चप्पल स्टैंड भी बना हुआ है, जिनमें निःशुल्क सेवा आप दे सकते हैं। और अब हम पहुंचे राजा भर्तहरि की गुफा। उज्जैन की भर्तहरि गुफा क्षिप्रा नदी के किनारे गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक गुफा स्थल है, जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि की तपस्थली माना जाता है। यह नाथ संप्रदाय के साधु संतों का प्रमुख साधना स्थल है, जहां लगभग 3000 साल पहले राजा भर्तहरि ने अपना राजपाट त्याग कर तपस्या की थी। यह भी मान्यता है कि राजा और महान कवि भर्तहरि ने यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उन्होंने वैराग्य की यहाँ रचना की थी। यह नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण मठ है, जहाँ गुरु गोरखनाथ की धूना हमेशा जलता रहता है। यह गुफा काफ़ी गहरी है, जिसमें छोटे छोटे सकरे प्रवेश द्वार हैं। सिर झुका करके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। अंदर शिव मंदिर भी है। संघर्ष के दौरान संतों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह गुफा प्राचीन चट्टानों को काट कर बनाई गई है। गुफा के भीतर स्थित शिवलिंग, जिसकी राजा भर्तहरि भी पूजा करते थे, हमने भी शिवलिंग की पूजा की। काफ़ी विशाल शिवलिंग है। छोटी छोटी गुफाएं हैं, जिनमें झुक करके प्रवेश करना पड़ता है। लाल चट्टानें हैं। राजा भर्तहरि की गुफा उज्जैन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। चट्टानों को काटकर पत्थर से बनाया गया है। नाथ संप्रदाय के महापुरुषों की यह धुनी है। योगी महासभा का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हरिद्वार का रजिस्टर्ड उज्जैन स्थान में। यह हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है। उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल श्री नवनाथ मंदिर राजा भर्तहरि गुफा के परिसर में स्थित है। और अब हम इसके बाद यहीं का दिखा रहे हैं नाथ संप्रदाय के मंदिर, जो इसके साथ में पड़ोस में ही यहाँ पर बड़ी सारी गौशाला है, जिसमें ढेर सारी गायें पाली जाती हैं और गायों के चारे का भी इंतजाम किया जाता है। जो भक्त यहाँ आते हैं वह गायों को चारा अवश्य खिलाते हैं। हमने भी सपरिवार गायों को चारा खिलाया। बना बनाया चारा मिलता है। 20 रुपये में एक
कटोरा भर के चारा मिल जाता है और वह आप गायों को खिला सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे गढ़कालिका मंदिर। लोक परंपरा के अनुसार महाकवि कालिदास की इष्ट देवी मानी जाती हैं। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रमुख रत्न थे। मंदिर के बाहर काले मुंह वाले लंगूर ढेर सारे चना खाते हुए दिखाई दिए। लोग इनको चना डालते हैं। इस मंदिर के शुंग काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, गुप्त काल चौथी शताब्दी, परमार काल 10वीं 12वीं शताब्दी में काल की प्रतिमा थी। नींव प्राप्त हुई थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। परमार राज्य काल 10वीं शताब्दी में करवाए गए जीर्णोद्धार के अवशेष भी मिले हैं। 20वीं शताब्दी में परंपरागत पुजारी श्री सिद्धनाथ जी महाराज ने 1984 में यह जीर्णोद्धार कराया था। खूबसूरत मंदिर, पुरातनकालीन, जो देखते ही जिसकी छटा अपने आप में अद्भुत है। गढ़कालिका देवी के दर्शन करिए हिंद न्यूज़ चैनल पर। उज्जैन की मशहूर माँ गढ़कालिका देवी जो महाकवि कालिदास की इष्ट देवी हैं, और यहीं पर दीपक जलाने के लिए बड़े बड़े ऊंचे स्तंभ बने हुए हैं। वाटर कूलर का इंतजाम है गढ़कालिका मंदिर में। दीपक जलाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्तंभ है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन का मशहूर गढ़कालिका मंदिर। यहीं पर सिद्धमन गणेश मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम के हाथों बताई जाती है। ऐसी यहाँ मान्यता है। प्रभु श्री राम जब अवंतिका नगरी में पधारे थे तो मन की स्थिरता और चित्त की शांति के लिए सीता जी के कहने पर भगवान श्री राम द्वारा स्थिरमन गणेश जी और लक्ष्मण जी द्वारा चिंताहरण गणेश जी की स्थापना स्वयं अपने हाथों द्वारा यहाँ की गई थी। मान्यते हैं कि यहाँ गणेश जी के दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ भी गौशाला हमें देखने को मिली। तमाम स्थानों पर हमें गौशाला देखने को मिल रही हैं जहाँ गाय पाली जाती हैं और गायों को चारा खिलाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी पुराना नीम का पेड़ भी दिखाई दिया। यहाँ बाहर तमाम प्रसिद्ध स्थल मिलते हैं। मंदिर के बाहर तमाम पूजन सामग्री भी लगातार मिलती है जिसे भक्त लोग खरीद करके अपने घर भी ले जाते हैं। यहाँ का कलावा मशहूर है। कलावा खरीद कर लोग ले जाते हैं। तमाम तरह की चीज़ें, धार्मिक वस्तुएं यहाँ पर तमाम लोग बेच रहे हैं जैसा कि हर धार्मिक स्थान पर होता है। और अब हम पहुँचे मंदिर काल भैरव। यहाँ पर मंदिर काल भैरव में बताते हैं कि पहले भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती थी, लेकिन शासन के आदेश के बाद भगवान को मदिरा बंद कर दी गई है। उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है। पहले यहाँ देव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती थी जिसे प्रतिमा पीती हुई प्रतीत होती थी। इन्हें उज्जैन का रक्षक माना जाता है। प्रवेश द्वार से काफ़ी पहले तमाम मनौतियों के धागे बंधे हुए हैं जो कि हमने आपको दिखाया भी है। मंदिर के भीतर का प्रवेश द्वार। यह मंदिर उज्जैन शहर के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है जो महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार का गर्भगृह के भीतर अब हम गर्भगृह के परिसर में प्रवेश करने वाले हैं। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इसे राजा भद्रसेन ने बनवाया था। उज्जैन का मशहूर काल भैरव मंदिर। भक्तों की भारी भीड़ है। दोपहर तप रही है, भारी भीड़ है, तेज़ धूप है, इसके बावजूद भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। यहाँ पर अब भगवान को प्रसाद के रूप में शराब नहीं चढ़ाई जाती। शराब का सेवन शासन के आदेशों के उपरांत बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी भक्तों का यह तांता लगा रहता है। और उज्जैन का काल भैरव मंदिर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। मशहूर काल भैरव मंदिर उज्जैन का, जहां मनौती मांगने वालों का आज भी तांता लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार की मनौतियां यहां मानी जाती हैं भगवान को, लेकिन अब यहां मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम भक्त हैं। पुराने काल का बना हुआ मंदिर, तमाम तरह की पुरानी कलाकारी। यह मंदिर का निकास द्वार, काल भैरव मंदिर का निकास द्वार। इसके बाद हम पहुँचे सिद्धवट स्थान पर जहाँ क्षिप्रा नदी का क्षिप्रा गंगा मंदिर है। और यहाँ पर क्षिप्रा नदी आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरी खूबसूरत तमाम तरह के मंदिर यहाँ छोटे मोटे बने हुए हैं। तमाम तरह के मान्यताओं के लोगों ने कलावा बांध रखे हैं, मान्यता के पूरी करने के लिए बांध रखे हैं। क्षिप्रा नदी का तट, क्षिप्रा गंगा तट जो कि आप देख सकते हैं। उज्जैन का मशहूर क्षिप्रा गंगा तट। तमाम तरह की सीढ़ियाँ, टुकड़ों में सीढ़ियाँ, साफ़ सुथरा गंगा जल, कोई विशेष भीड़ भाड़ नहीं। गोबर से बनाए हुए स्वास्तिक, दीवारों पर गोबर से बनाए गए हैं स्वास्तिक। जो भी आता है यहाँ गोबर से स्वास्तिक बनाने की परंपरा बताई जाती है। इसके बाद इसी के किनारे पर तमाम घाट बने हुए हैं जहाँ पंडे और पुजारी बैठे हैं तमाम तरह की पूजा अर्चना करने के लिए। पंडे पुजारी यहाँ सेवाएं देते हैं जो कि आप देख सकते हैं, सबके बोर्ड लगे हुए हैं। और इसी के आसपास अब हम पहुँचते हैं मंगलनाथ मंदिर। कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर
मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यहाँ के टीले से मंगल ग्रह के स्पष्ट दर्शन होते बताए जाते हैं। खगोलीय गणनाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ दही भात से पूजा होती है। यहाँ बैसाख माह में मंगलवार का विशेष महत्व है। मंदिर के समीप क्षिप्रा नदी का दृश्य अत्यंत सुंदर है। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के लिए उज्जैन महत्वपूर्ण केंद्र है। गणितीय गणनाओं के लिए, मंगल ग्रह की गणना के लिए मंगलनाथ का मंदिर, यह मंगलनाथ मंदिर, इसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। लाइन लगी हुई है भक्तों की। यहीं से मंगल ग्रह की गणना की जाती थी। पुरातन काल में ऐसी मान्यता है कि इस टीले से मंगल ग्रह के दर्शन अत्यंत समीप और अत्यंत निकट से सुलभ ढंग से होते थे और मंगल ग्रह की गणना भी यहाँ से साफ सुथरी होती थी। भगवान मंगलनाथ भोलेनाथ विराजमान है इस ट्री पर और यहीं मंगलनाथ मंदिर से चारों तरफ उज्जैन की क्षिप्रा नदी का खूबसूरत दृश्य। तमाम भक्त यहाँ आने के बाद कुछ देर विश्राम करते हैं और क्षिप्रा नदी के तट को निहारते हैं। सूर्यास्त के समय का दृश्य क्षिप्रा नदी में खूबसूरत दिखाई देता है। क्षिप्रा के जल में सूर्यास्त का दृश्य, और यह एक स्तंभ बना हुआ है जिसके ऊपर घूमता हुआ चक्र है, जिससे हवा का प्रवाह पता चलता है। हवा उत्तर वाहिनी चल रही है या दक्षिण वाहिनी चल रही है। काफ़ी ऊंचा स्तंभ है यह उज्जैन में एकमात्र स्तंभ, जिससे हवा के आवागमन के लिए, काल की गणनाओं के लिए यह स्तंभ बनाया गया प्रतीत होता है। इसके बाद हम आपको अब उज्जैन के महाकाल के दर्शन करा रहे हैं। महाकाल उज्जैन के दिव्य और पावन दर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कॉरिडोर स्थित भक्त निवास में, यह भक्त निवास कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर भारत माता मंदिर के समीप बना हुआ है। साफ सुथरा खूबसूरत यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों की फ़ोटो लगी हुई है। माधव सेवा न्यास इसका संचालन करता है। यहीं पर तमाम जगह जल मंदिर बने हुए हैं जिसमें बड़े बड़े मटकों में शीतल जल लोगों के लिए उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। शीतल जल के मटके भरे हुए तमाम जगह हमने देखे, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 10, कहीं 20 की संख्या में यह शीतल जल रखे हुए हैं और इन्हें माधव सेवा न्यास द्वारा रखवाया गया है, जिसे जल मंदिर की उपमा दी गई है। आने वाले भक्तों को पीने के पानी के लिए यहाँ भटकना नहीं पड़ता।